आपके बीच में रखते हैं। बहुत सुंदर। लोगों को भी ये पता नहीं, यज्ञ भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कोई ना कोई चर्चा ऐसी होनी चाहिए जो हमको पता चले कि इसमें कितना विज्ञान है और ऋषियों ने कैसा कैसा अनुसंधान। मैं चिंतन भी कर रहा था कि किस विषय पर बोलूं, लेकिन मैं आपके समक्ष एक मंत्र के माध्यम से बात रखता हूं। एक बहुत सुंदर मंत्र आया, थोड़ा शांति का दान देंगे भाई। एक बहुत ही सुंदर मंत्र आया और मंत्र में बहुत ही सारगर्भित व्याख्या की ऋषियों ने। उसमें कहा गया, कस्त्वा विमुंचति स त्वा विमुंचति, कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति, पोषाय रक्षाम भागोसी। वहां ऋषियों से प्रश्न किया कि हम पूछना चाहते हैं कि संसार के अंदर यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को कौन छोड़ना चाहता है। तो वहां उत्तर मिला कि यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को कोई नहीं छोड़ना चाहता, सब शुभ कर्मों को करना चाहते हैं। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न किया कि जब यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को कोई छोड़ना नहीं चाहता, उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और यदि कोई छोड़ दे तो मंत्र कहता है जो यज्ञ जैसे शुभ कर्मों को छोड़ देता है, परमपिता परमात्मा उसको छोड़ देता है, अर्थात उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है। बोले किस लिए छोड़ देता है? कि दुख भोगने के लिए छोड़ देता है। और यही अर्जुन ने भी पूछा था योगीराज कृष्ण महाराज जी से कि ये व्यक्ति बार बार बंधन में क्यों आता है। तो योगीराज श्री कृष्ण महाराज जी ने भी कहा, जो यज्ञ कर्मों को छोड़ करके अन्य अन्य कर्मों में फंस जाता है, वो बार बार बंधन में आता है। अर्थात जो शुभ कर्मों को छोड़ देता है। यज्ञ और हवन में भी अंतर है, चर्चा भी की थी अध्यक्ष महोदय ने। जिस प्रकार से विज्ञान और भौतिक विज्ञान में अंतर होता है, ऐसे यज्ञ और हवन में भी अंतर होता है। देखो, यज्ञ समस्त जितने भी शुभ कर्म है उसको कहा गया, और हवन उसका एक प्रकरण है। ऐसी जो विज्ञान है वो विशेष ज्ञान को कहा गया, भौतिक ज्ञान उसका एक प्रकरण है। आप समझ गए होंगे कितना अंतर है। ऐसे पंच महायज्ञों की चर्चाएं ऋषियों ने की है। अर्थात जो पंच महायज्ञों को प्रतिदिन अपने घर में करता है वह याजिक है। केवल हम सुहा करते रहें और माता पिता की आज्ञाओं का पालन न करें, अतिथियों का आदर सत्कार न करें, मंत्र बोलते रहें, तो फिर भी हम याजिक नहीं भाई। तो मंत्र में कहा गया कि जो यज्ञों को छोड़ देता है, परमपिता परमात्मा उसको छोड़ देता है, दुख भोगने के लिए छोड़ देता है। और आगे कहा कि जो अपने साकल्य पदार्थ से शुभ कर्म करता है, यज्ञों में लगा देता है, उसका वो पदार्थ पोषाय हो जाता है। और जो अपनी धन संपदा को यज्ञों में नहीं लगाता, शुभ कर्मों में नहीं लगाता, वो राक्षसों का भाग हो जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, राक्षस बनना चाहते हैं देवता जी? बोलो जोर से, खाना वाना कोई नहीं बनना चाहता। एक कार्यक्रम में हमने पूछा था नैनीताल कि जी राक्षस बनना चाहते हैं देवता? एक व्यक्ति ने कहा जी मैं बनना तो राक्षस ही चाहता हूँ, देवता चाहता हूँ, लेकिन राक्षस बना बैठा हूँ, शराब पी करके बैठा था मालधन में एक जगह है नैनीताल में। तो उसने कहा जी पर मैं भी देवता का प्रयत्न कर रहा हूँ कि हे परमात्मा मुझको देवता बना। तो इसीलिए यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कहते हैं कि एक बार महाराजा जनक की सभा में अनेकों विद्वान थे और वहां महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज जो शतपथ ब्राह्मण की उन्होंने रचना की, 12 वर्षों तक तपस्या की और ब्राह्मण ग्रंथ को रच करके कर्मकांड का सिद्धांत हमको दे दिया। तो महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, गार्गी ने पूछा ब्रह्म क्या है, विदग्ध ने पूछा देवता कितने प्रकार के होते हैं। एक विद्वान थे अश्वल ने पूछा यज्ञ में कितने प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा 3 प्रकार के मंत्र बोले जाते हैं। बोले कौन कौन से? पुरोनुवाक्या, याज्ञा, शस्या। उन्होंने कहा पुरोनुवाक्या किसे कहते हैं? कि जो अग्निहोत्र से, अग्नि प्रज्वलित से पहले जो मंत्र पाठ होता है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना स्वस्ति वाचन शांति करण के, वे पुरोनुवाक्या है। तो वहां अश्वल ने कहा कि ऋषिवर मैं पूछना चाहता हूं कि जिन मंत्रों से आहुति नहीं दी जाती उनको क्यों बोला जाता है? तो समझो स्वामी दयानंद ने
किस तरीके से हमको ये सिद्धांत दिया है, यज्ञ को शास्त्रों से मिलाओ, इस विज्ञान से मिलाओ, कितनी ऊंची चीज है ये यज्ञ। तो तब ऋषि कहते हैं कि सुनो भाई, जिस प्रकार से किसान बीज बोने से पहले अपने खेत को पाटा लगा करके, सिंचाई आदि करके उसे पाटा लगा करके भुरभुरा बना लेता है, बीज बोने योग्य बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से यजमान अपनी हृदय रूपी भूमि को यज्ञ के लिए तैयार कर लेता है। ईश्वर स्तुति मंत्र पाठ से और स्वस्ति वाचन के पाठ से अपनी भूमि को तैयार कर लेता है। और फिर कहा याज्ञा मंत्र उनको कहते हैं जिनसे आहुति प्रदान होती है। शस्या जो यज्ञोपरांत आशीर्वाद दिया जाता है वेद मंत्रों के माध्यम से, मंगलाचरण होता है, उनको शस्या कहते हैं। और आगे बहुत सुंदर बात समझाई ऋषियों ने कि एक ने प्रश्न किया कि ये जो हमारा यज्ञ से शारीरिक संबंध क्या है। हमारे शरीर में 5 कोश हैं। और एक बार की घटना, एक पावला गांव पड़ता है, मैं वहां चला गया तो वहां एक शांति यज्ञ था। तो वहां जो पंडित लोग कराने वाले पुरोहित थे, उन्होंने बड़ी सड़ी सी समिधाएं मंगा रखी और सामग्री भी उसमें भी कोई गुणवत्ता नहीं और वेद का मंत्र भी कोई नहीं, और वे बस माला के बीज फेर रहे और सुहा सुहा। बड़ी सभा थी। मुझको भी उन्होंने बुला लिया कि शास्त्री जी आप आ जाओ। मैंने कि जो ये कर रहे करने दो, ठीक नहीं बीच में बोलना। बोले नहीं कुछ तो बताओ। मैंने कि महाराज आप मंत्र बोल लो, ये तो आपकी समिधा भी जो है इसमें फूई लग रही है और ये भी शुद्ध नहीं है, सामग्री भी अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा जी वो ऐसा है, जब कोई मौत हो जाती है अच्छी सामग्री नहीं मंगानी चाहिए, जब कहीं मौत हो जाती है समिधा भी अच्छी नहीं मंगानी चाहिए। मैंने कि मंत्र तो बोल दो। तो उन्होंने बिल्कुल मेरे कहने के पश्चात भी मंत्र वेद का तब भी नहीं बोला और फिर भी कहने लगे रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई स्वाहा। मैंने कि ये कौन सा मंत्र भैया? उन्होंने कि हम योगीराज श्री कृष्ण भगवान जी के अनुयायी हैं। मैंने कि बहुत अच्छे, योगीराज कृष्ण भगवान जी ने तो यज्ञ के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा मंत्रहीनम, योगीराज कृष्ण जी कहते हैं मंत्रहीनम विधिहीनम श्रद्धाहीनम अनहीनम तामस यज्ञ है। अर्थात जिन यज्ञों में वेद मंत्र नहीं बोले जाते वो तो तामस यज्ञ है। जो विधि से यज्ञ नहीं होता वो तामस है। और जहां श्रद्धा नहीं होती, अन्न का यज्ञ में कोई प्रयोग नहीं होता, वो तामस यज्ञ है। इसीलिए और दक्षिणाहीनम, और जहां श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा नहीं दी जाती वो तामस यज्ञ है। मैंने कहा आप कृष्ण भगवान के अनुयायी हैं, हम भी योगीराज कृष्ण के अनुयायी हैं। योगीराज कृष्ण जी ने तो कहा कि जो विधि से यज्ञ नहीं करता वो तो तामस है, इस यज्ञ से तो ना करे तब बढ़िया। वे मौन हो गए और वे चुप लगा गए। उन्होंने कहा जी हम तो जो जानते हैं वही करेंगे, आप जानते हो आप करो। फिर वो यज्ञ हमको करना पड़ा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये प्रकरण मैंने आपको इसलिए समझाया कि जहां शुद्ध समिधा होती है, शुद्ध सामग्री होती है, वही वातावरण को शुद्ध करती है। और जब वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो हमारा मन साधना में लगता है और हम जो है पिता परमात्मा की भक्ति भी ठीक तभी करते हैं जहां वातावरण ठीक होता है, शुद्धता पवित्रता होती है। तो हमारा यज्ञ से 5 कोशों से क्या संबंध है, जरा इस बात को ध्यान से सुनेंगे। तो 5 कोशों से संबंध इसका बहुत ही एक निकट का संबंध है। जब शुद्ध समिधाओं से हम यज्ञ करते हैं, समिधा का अर्थ होता है समता को धारण करने वाली। हाँ जी अरविंद जी, समिधा किसे कहते हैं? समता को धारण करने वाली। यदि शुद्ध समिधा होगी वो समता को धारण करेगी, यदि शुद्ध समिधा नहीं होगी वो विषमता उत्पन्न कर देगी। तो समिधा का अर्थ हुआ समता को धारण करने वाली। जब शुद्ध समिधाओं से हम यज्ञ करते हैं तो उसमें हमारा प्राणमय कोश शुद्ध होता है। अर्थात अच्छी समिधाओं से हमारा प्राणमय कोश शुद्ध होता है। और शुद्ध साकल्य से जो 4 प्रकार की सामग्री ऋषि ने बताई है उससे हमारा अन्नमय कोश शुद्ध होता है। इसीलिए शुद्ध सामग्री ही होनी चाहिए, पवित्र सामग्री होनी चाहिए। और जो अग्नि की प्रचंडता होती है, तभी तो ऋषि कहते हैं कि यज्ञ में धुआं नहीं होना चाहिए। पढ़ो ऋषि को, यज्ञ विज्ञान को पढ़ो, पता चलेगा
तो कहते हैं कि यज्ञ की जब प्रचंडता होती है, जिसमें धुआं नहीं होता, उससे हमारा मनोमय कोश शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और जो अग्नि की संयोजक विभाजक शक्ति होती है, अग्नि में दो प्रकार की शक्ति होती है, संयोजक और विभाजक। विज्ञान पढ़ने वाले समझ रहे होंगे मेरी भाषा को। संयोजक और विभाजक जो शक्ति होती है, उससे विज्ञानमय कोश शुद्ध होता है। और जो अग्नि के अंदर कई प्रकार की जो तरंगे उठती हैं, काली नीली जो अग्नि की किरणें होती हैं, अग्नि के अंदर से ज्वालाएं आप देखते हैं, जो अग्नि के वर्ण कहे जाते हैं, रंग कहे जाते हैं, नीले रंग की, काले रंग की, सफेद रंग की, हरे रंग की, कई प्रकार की, काली भी होती है। उससे हमारा आनंदमय कोश शुद्ध होता है। और जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है, तो हम उस आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं, वो कभी परमपिता परमात्मा की उपासना स्तुति नहीं कर सकता, ना उसका मन लग सकता। इसलिए यज्ञ के माध्यम से हम उस परमपिता परमात्मा ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हम अंदर से शुद्ध नहीं होंगे, बाहर से शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम निश्चित रूपेण